स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे जो कि आने वाली एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद इसे संविधान का भाग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। वो एक है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये न्यायालय में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वे 3 नए शब्द कौन से थे? तो वे 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरुबारी यूनियन वाद। संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की है। नेक्स्ट है, गणराज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो इसे लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ये कहा है N.A. पालकीवाला ने। नेक्स्ट है, प्रस्तावना की वैधता पर कौन सा वाद सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, 42वें संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें संविधान के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए थे जिसमें प्रस्तावना भी शामिल थी। किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर।
नेक्स्ट है प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये ली गई थी रूसी क्रांति से। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक कारकों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी का अधिकार है। नेक्स्ट है प्रस्तावना को किसने राज की कुंडली कहा है? तो इसका आंसर है के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना किस तारीख को लागू हुई थी? तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के साथ ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। क्या प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, केशवानंद भारती मामले में इसे मूल ढांचे का हिस्सा माना गया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान के किस हिस्से का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पूरे संविधान के उद्देश्यों और दर्शन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा कैसी है? तो प्रस्तावना की भाषा सरल और दार्शनिक है। नेक्स्ट है एकता और अखंडता शब्दों का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है राष्ट्र की भौगोलिक और भावनात्मक एकता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रस्तावना में उल्लेखित धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, जबकि उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ है उस धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार। नेक्स्ट है प्रस्तावना में भाईचारा शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। क्या प्रस्तावना के प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का स्रोत, राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान को अपनाने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का मतलब साम्यवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में गरिमा शब्द का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और आत्म मूल्य को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ भारत के लिए क्या है? इसका आंसर है प्रभुत्व संपन्न यह दर्शाता है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का आधार क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह संविधान के सभी आदर्शों और मूल्यों का सारांश प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदले बिना। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि यह संविधान का सार और दर्शन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना किस प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है? तो इसका आंसर है यह एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करती है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। अभी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।